क्या बोलते हैं जिसको? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े लेवल का क्वेश्चन है जी, इसको कभी भुलाना नहीं है। ये मैंने लिखा है दृष्टि दोष। देखो खाली समझना है जी, दृष्टि दोष और दृष्टि दोष के होने का एक कारण देख लो। दृष्टि दोष के होने का कारण, ये पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, बोलो बोलो बोलो, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार। नंबरिंग भी लिख सकते हैं, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर आपका 4 है। आइए पूरा कंसेप्ट हम लोग सीख जाएंगे जी, और साथ ही साथ इसका निवारण भी देखेंगे हम लोग, निवारण भी। तो आइए धीरे धीरे चर्चा करते हैं। लो जी, अभी हम लोग का जो आंख है वो सामान्य, मैं आपको भी देख रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं, मैंने मेरा नेत्र जो है वो सामान्य है। सामान्य मतलब जैसा होना चाहिए वैसा है, नेचुरल। इसको बोलते हैं ना डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मास्टर जान जाता है ना, जो पढ़ाए हम भूलेंगे थोड़ा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, सब लोग समझिएगा बाबू, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, या इसी को बोलते हैं साइटनेस। आई साइटनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? आई साइटनेस, SIGH, साइट, साइटनेस। ये कौन वर्ड मीनिंग है जी? ये कहाँ लिखता है? अब इंग्लिश वाला सब इंग्लिश जाने, सब साइटनेस हो गया ये, लेकिन पढ़ेंगे इसको साइटनेस हम लोग। देखो मिलाइए, दृष्टि दोष के होने के 2 कारण है। कारण नंबर 1, यहां मैं लिख रहा हूं कारण, किसका कारण जी? तो दृष्टि दोष होने का कारण नंबर 1, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना या छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक लंबा या छोटा हो जाना ना बाबू, लंबा या छोटा। मिले जी, मिले। नेत्र गोलक या छोटा, आवश्यकता से अधिक लंबा या छोटा हो जाना, पहला कारण है जी। कारण नंबर दूसरा, कारण नंबर दूसरा, नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का चाहे लेंस का, भी नेत्र लिख देते हैं, दोनों जैसा हो जाएगा। नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का आवश्यकता, आवश्यकता से अधिक मोटा या पतला हो जाना, हो जाना, ठीक है ना। ये 2 कारण को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। क्या बोलते हैं जी? निकट, दिखाई देगा? हाँ, अरे बहुत अच्छा, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, या इसी का नाम है मायोपिया, मायोपिया। दूसरा को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, चाहे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहीं कहीं लिखेगा ना जी। दूर दृष्टि दोष, 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 या हाइपर मायोपिया। क्या लिखेंगे बाबू? हाइपर मायोपिया, दूर दृष्टि दोष या हाइपर मायोपिया। नंबर तीसरा को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि। एनसीईआरटी के अनुसार यही पढ़ना है जी, 3 प्रकार का दोष, लेकिन एक दोष हम लोग बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलते हैं जी? अबिंदुकता, या इसी का नाम है निर्बिंदुता। क्या नाम है बाबू? निर्बिंदुता, निर्बिंदुता। कहाँ रहेगा जी? बी पर रहेगा कहाँ? निर्बिन, गलती हो रहा है ना, निर्बिंदुता, बाका मार दे, वही सही था। निर्बिंदुता, निर्बिंदु, निर्बिंदुता, सही है ना? ठीक है, ये 4 प्रकार का दोष और काश की यार। चलते हैं थोड़ा एक्सटर्नल में चलते हैं। आइए यहां समझिए ना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, समझो जी, जल्दी समझिएगा। ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए 3 गो फिगर। कई गो फिगर? 3 गो। अब जो तुम लोग चाहता है सब बढ़िया से पढ़ाना, तो बढ़िया से पढ़ दो, क्या करना उसमें, आप तनी बढ़िया से पढ़ दल जा। क्या जी पता जी, तनी बढ़िया से पढ़ लिया जाए। देखो जी, आप समझ लीजिएगा, ये आंख की जनरल बनावट है, और ये आइरिस लगा करके, आइरिस लगा करके, ए यार आइरिस एक कलर का लगो, और यहाँ लगा देते हैं लेंस लगा देते हैं। क्या लगा दिए जी? लेंस लगा दिए, लेंस लगा दिए। क्या लगा दिए बाबू? लेंस लगा दिए। नहीं समझ रहे क्या आप लोग? मैं चाहता हूँ मैं दोनों को उलाट दूं, उलाट दूं, कोई दिक्कत?
क्या उलाटे हैं जी, क्या फायदा है, इतना सब समय बची नहीं जाएगा क्या। देखो निकट दृष्टि दोष बता रहे हैं जी, इसमें नजदीक कोई वस्तु है ना, यहाँ पर कभी भी प्रतिबिंब होता ऐसी रहता है, रेटिना, याद रखिएगा। आंख के सबसे पिछले भाग में क्या रहता है, रेटिना। क्या रहता है जी, रेटिना। क्या रहता है, रेटिना। निकट दृष्टि दोष में नजदीक स्थित वस्तु से जो प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, नजदीक स्थित वस्तु से जो प्रकाश किरण आ रही है, ध्यान दीजिएगा, आ रही है, यहाँ तो लेंस से अपवर्तन होता है कि परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, तो ये रेटिना पर फोकसित होकर प्रतिबिंब बना रहे हैं, इसलिए हम लोग देख ले रहे हैं। गलती बोल दिया जी मैं, ये गलती बोल रहा हूं मैं। निकट दृष्टि दोष है ना, तो नजदीक स्थित ये वस्तु नजदीक है, इससे आने वाली प्रकाश किरण रेटिना पर फोकसित होकर प्रतिबिंब बना रही है, जिसको हम लोग देख ले रहे हैं। लेकिन दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण लेंस के पहले ही, अबे यार, दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण लेंस अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना ले रही है। यहाँ पर एफ, ये तो प्रतिबिंब एफ ना होता है जी, एफ। अब इसको रेटिना देख पाएगा जी, नहीं। तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। किसका, किससे चश्मे का, अवतल लेंस से। अब देखिए क्या होगा, अरे दूरी में अगर बड़ी था तो दूर से हैंगा आएगा, यहाँ पर दूर से यहाँ आएगा तो लेंस थोड़ा सा, लेंस से थोड़ा सा मोड़ देगा, लेंस से थोड़ा सा मोड़ देगा, नहीं समझने का, थोड़ा सा हेल्प कर दिया, और फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ से रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनाएगा, जिसे मानव देख लेगा। अब आपकी मर्जी हो तो निकट दृष्टि दोष में ये फिगर भी बना सकते हैं, मैं माना नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि कहीं बच्चों को मुश्किल ना लग जाए, कहीं बच्चों को मुश्किल ना लग जाए, इसीलिए हम ये सब चीज नहीं बताते हैं। पढ़ाई बहुत है बाबू, बहुत पढ़ाई है। अवतल लेंस से बने चश्मे का, कौन सा बाबू, अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। देखो कुछ दिमाग खुद से भी लगाना पड़ेगा। अब हम एक बार समझा दिए तो बच्चा होगा तो खुद से भी लिख सकता है वो। अब देखो भाई, इसी का उल्टा हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, सेम टू सेम उल्टा, सेम टू सेम उल्टा जी, कोई अंतर नहीं है, एकदम उल्टा है। आप में कोई अंतर नहीं है बाबू, निकट दृष्टि दोष का एकदम उल्टा है दृष्टि दोष। देखिए भाई समझिए, खत्म है, आप एकदम उल्टा आदमी है आप। मैं आदमी को नहीं बोल रहा हूं, मैं किसको बोल रहा हूँ, दोष को बोल रहा हूँ कि दोष क्या है, उल्टा है। देखो सामान्य नेत्र में होने वाला वैसा दोष, सेम फिगर बना, अब इसको मैं पहले बना रहा हूँ, जिसमें दूर स्थित वस्तु से आने वाली, मैंने दूर स्थित वस्तुओं को ये रेटिना पर फोकसित होकर प्रतिबिंब बनाएगा, जिसे मानव देख लेगा। लेकिन निकट स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण घूमिए नहीं पाएगा, रेटिना के पीछे फोकसित होकर प्रतिबिंब बनाएगा। एफ, रेटिना कहाँ था, यहाँ था ना जी, रेटिना तो यहाँ ना था, तो ये तो एफ और आर एक जगह है। तो सुनो, समान नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसमें मानव निकट स्थित वस्तुओं को तो साफ साफ देख लेता, नहीं, मानव दूर स्थित वस्तुओं को तो साफ साफ देख लेता है, लेकिन निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, जिसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष के हो जाने के बाद दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर फोकसित होकर प्रतिबिंब बनाती है, जिसे मानव देख लेता है। लेकिन नजदीक स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण रेटिना से पीछे फोकसित होकर प्रतिबिंब बनाती है, जिससे मानव नहीं देख पाता है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, कौन सा लेंस बाबू, उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया था, है ना जी। नजदीक में दिक्कत था, ये आएगा तो ये बेचारा थोड़ा सा इसको मोड़ देगा, बढ़िया से बना देगा, और यहाँ पर आपका रेटिना है तो कहाँ चला जाएगा, रेटिना पर, तो प्रतिबिंब आपका बन चुका है। ये दोनों फिगर भी आप बना सकते हैं, मैं जानबूझ के उतनी बातें नहीं बताता हूँ। 10वां क्लास में फोकस दूरी को बढ़ा अथवा घटा नहीं पाती है, इसका नाम है दूरदृष्टि दोष ना जी, दूरदृष्टि। मिलाओ ना बच्चा लोग, मिलाओ ना। इस दोष के होने का प्रमुख कारण सिलियरी मांसपेशियों का अभय, मन इसमें अवतल भी लगाएंगे और उत्तल भी लगाएंगे। इस दोष को दूर करने के लिए मिश्रित लेंस या बायोफोकल लेंस, बायोफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए, अबिंदुता या निर्बिंदुता, सामान्य नेत्र में होने वाला वैसा दोष, तो अब इसको लिखा जाए, लेसर स्पेक, लिखिए लेसर स्पेक, प्रिज्म, प्रिज्म लिखो, जल्दी लिखो, लिखिए जल्दी लिखिए। जिसके कोई भी दो शीर्ष, जिसके कोई भी दो शीर्ष, जिसके कोई भी दो शीर्ष, जिसके कोई भी दो शीर्ष कभी भी, जिसके कोई भी दो शीर्ष कभी भी समानांतर नहीं होते हैं, समानांतर नहीं होते हैं, समानांतर नहीं होते हैं, जिसके कोई भी दो शीर्ष कभी भी समानांतर नहीं होते। लिख लीजिएगा ए बी सी, तो ए डैश बी डैश सी। जल्दी फिगर बनाइए आप लोग, फटाक फटाक से फिगर बनाइए तो बाबू, बनाओ तो बच्चा।
बैजानीह पिनाला, बैजानीह पोए, बैजानीह पी नाला, बैजानीह पिनाला का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। सातों रंग क्या कर दिया इसमें भर दिया, एक एक दो तीन चार पाँच छह सात। आज चक्की को घुलाया ना, मैंने पेंट कर दिया, आज चक्की को खूब तेज से घुमाया ना, थाल का हो चाहे चक्की का बात हुआ, तो देखा कि एकदम दूध जैसा सफेद दिखाई दे रहा है थरियावा ला। तो उसको लगा कि सब रंग मैंने मिल गया है ना, फिर रुका थाल को, सब तो पेंट अलग अलग है, खाली जब तेज से घुमा रहे तो सफेद रंग का प्रकाश हमको दे रहा है, वो आप भी कर सकते हैं रंग मिला करके। तो उन्होंने सोचा कि सूर्य का प्रकाश भी तो सफेद होता है, इसका मतलब ये भी 7 रंगों का मिश्रण है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लघु तरीय में कि न्यूटन के चक्की या थाल का नियम बताइए, और ये करिए, एक काम करिए मैं आपको समझाता हूँ, आप इसको बना के लाइएगा। न्यूटन ने एक थाल लिया, उससे 7 बराबर भागों में बांट दिया, 7 रंगों से उसको रंग दिया, जब थाल को घुमाया तो देखा कि सफेद रंग दिखाई दे रहा है, अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सफेद रंग 7 रंगों का मिश्रण है, और चूंकि सूर्य का प्रकाश भी सफेद होता है अतः सूर्य का प्रकाश भी 7 रंगों का मिश्रण है। अतः इस प्रकार से न्यूटन के द्वारा प्रकाश के वर्ग विक्षेपण की खोज की गई।